नमस्कार दोस्तों। सोचिए किसी पिता के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो क्या सिर्फ बेटा ही पिता की प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा, या शादी के बाद बेटी का प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं रहता? अगर पिता ने विल नहीं बनाई तो प्रॉपर्टी कैसे बटेगी? और क्या मैरिड डॉटर्स भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मांग सकती है? आज भी लाखों लोग इन सवालों का गलत जवाब जानते हैं, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको इंडियन लॉ के हिसाब से बेटी की प्रॉपर्टी राइट्स की पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसने देश भर की बेटियों के अधिकार को और भी मजबूत बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट्स डिकोडर, जहां हम आपको बताते हैं आपके लीगल राइट्स सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि इसी तरह बहुत सारा इम्पोर्टेंट लीगल अवेयरनेस वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं। आप जानते हैं प्रॉपर्टी कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले एक बात समझिए, इंडियन लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं। एक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है? ये वो प्रॉपर्टी है जो 4 पीढ़ियों से बिना पार्टीशन के चली आ रही है, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, उसके बाद फादर, उसके बाद चिल्ड्रन। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये वो प्रॉपर्टी है जो किसी व्यक्ति ने अपनी इनकम से खरीदी हो, जैसे सैलरी से घर खरीदना, बिजनेस से जमीन लेना, या इन्वेस्टमेंट से प्रॉपर्टी बनाना। दोनों प्रॉपर्टीज के रूल्स अलग होते हैं। आप जानते हैं बेटियों का क्या राइट्स है इन प्रॉपर्टी में? आप जानते हैं क्या बेटी का इक्वल राइट्स होते हैं लड़कों की तरह अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में और फादर्स की प्रॉपर्टी में? अभी ये दोनों केस में देखेंगे, अनमैरिड डॉटर एंड मैरिड डॉटर्स। 2005 से पहले सिचुएशन कुछ अलग थी। तो क्या सिचुएशन थी उसको पहले जान लेते हैं। 2005 से पहले हिंदू लॉ के अनुसार ओनली बेटे ही जॉइंट ऑनर बाय बर्थ बनते थे अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। बट उसके बाद क्या आया? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया, जिसने ये सब कुछ चेंज कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि बेटी भी इक्वल को पर्सनर है बाय बर्थ। को पर्सनर मतलब जॉइंट ऑनर। तो इसके बाद कुछ कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया कि बेटी को इक्वल राइट्स मिलने के लिए फादर्स को जिंदा रहना जरूरी है। कब? 9 सितंबर 2005 तक वो जिंदा रहना चाहिए, ताकि बेटी को इक्वल राइट्स मिले। और कुछ जजमेंट ने बेटियों को राइट्स दे दिया, इक्वल राइट्स, उनके पिताजी ना होने के बाद भी, जो जिनके पिताजी 2005 के पहले से मर गए थे। तो ये जो कन्फ्यूजन था, ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ द केस। कौन सा केस है? विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सब सारे पिछले कंफ्यूजन को दूर करके इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया था। वो क्या था कि डॉटर इज ए को पर्सनर बाय बर्थ। जो बेटी है वो जन्म के बाद ही अपने पिताजी या उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जॉइंट ऑनर ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इससे पिताजी का रहना या ना रहना कोई जरूरी नहीं है। और मैरिड डॉटर ऑल्सो हैज इक्वल राइट्स। शादी के बाद भी वो राइट्स सुरक्षित रहती है, जो कि इक्वली बेटे की तरह इक्वली राइट्स मिलता है शादी के बाद भी। और एक इम्पोर्टेंट फैसला आया था, जो कि ओल्ड पार्टीशन कैन नॉट नॉर्मली बी रीओपन्ड। ये कोर्ट ने क्या किया? द कोर्ट ऑल्सो प्रोटेक्टेड जेन्युइन पास्ट पार्टीशंस। अगर कोई पार्टीशन हो चुका है 20 दिसंबर 2004 से पहले,
और वो लीगली कंप्लीटेड है तो ये फिर से रीओपन नहीं हो सकता। और ये जजमेंट के बाद पिछले जो भी जजमेंट आया था वो सबको ओवररूल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और बेटी को इक्वल राइट्स दिया अपने फादर्स और एंसेस्टर प्रॉपर्टी में। बेटे की तरह उनको बेटा और बेटी का इक्वल राइट्स दे दिए, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। तो इसके बाद बेटियों को क्या क्या राइट्स मिल गया और क्या क्या अधिकार मिल गया कि बेटी भी जन्म से को पर्सनर है, मतलब बेटी भी जन्म के बाद से ही उनके एंसेस्टर प्रॉपर्टी में ऑनर बन गया है। मैरिड हो या अनमैरिड दोनों को सेम राइट्स मिलते हैं। वो पार्टीशन मांग सकती है, अपना हिस्सा बेच सकती है, गिफ्ट कर सकती है, विल बना सकती है, और सिंपल लैंग्वेज में अब कानून के नज़र में बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। और ये सबसे बड़ा मीथ है कि बेटी की शादी हो गई है अब उसको पिता की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं। ये बिल्कुल गलत है। इंडियन लॉ के हिसाब से मैरिज से प्रॉपर्टी राइट्स खत्म नहीं होते, चाहे बेटी किसी भी सिटी या स्टेट में रहती हो, उसका लीगल शेयर बना रहता है। ये सब था पिता और उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। ये था फादर्स एंड उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखते हैं एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। अगर फादर विल बना दें तो क्या करें? अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर फादर अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की विल बना देते हैं तो क्या होगा? सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ओनर को विल बनाने का पूरा अधिकार होता है। वो किसी भी व्यक्ति के नाम प्रॉपर्टी कर सकते हैं। लेकिन अगर विल नहीं बनी है और फादर्स की डेथ हो जाती है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी लीगल हेयर्स में इक्वली डिवाइड होगी, जिसमें उनकी विधवा पत्नी होगी, बेटा होगा, बेटी होगी और उनके माताजी होंगे। सब क्लास 1 लीगल शेयर्स होते हैं। अब जानते हैं कब बेटी को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। हर केस में प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली नहीं मिलती। जैसे हम अभी जाने कि अगर फादर्स की एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में फादर्स किसी के नाम पर विल कर दिए हो तो उसमें नहीं मिल सकती। अगर प्रॉपर्टी किसी और के नाम लीगली ट्रांसफर हो चुके हो तो भी नहीं हो सकती। एंड कुछ शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज में इनहेरिटेंस कस्टमरी लॉ के हिसाब से होता है, ना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से। उनके शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज में अगर लड़की का शादी हो जाए तो फादर्स के प्रॉपर्टी के वो हकदार नहीं होते। इसलिए हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। ये वीडियो सिर्फ लीगल अवेयरनेस के लिए है। हर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के फैक्ट्स अलग होते हैं। अगर आपका स्पेसिफिक मैटर चल रहा है तो किसी क्वालिफाइड एडवोकेट से लीगल एडवाइस जरूर लीजिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना बेटी का प्रॉपर्टी पर क्या हक है, मैरिड डॉटर्स का राइट्स क्या है, सेल्फ एक्वायर्ड और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिफरेंस क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या है, और कब प्रॉपर्टी मिल सकती है और कब नहीं मिल सकती। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए क्या आपको पहले से पता थी कि मैरिड डॉटर्स का भी इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स होता है। और चैनल राइट्स डिकोडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।